हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का 11 नंबर सम करने जा रहे हैं। ये सम स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से करना होगा। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करना होगा, फिर ही हम इस सम में समझ लगेगा कि इस सम में उन्होंने क्या बोला है और कैसे बोला है। उन्होंने बोला है इफ़ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, कुछ टर्म एन है हमारी, उनका सम जो है वो है 4n माइनस एन स्केयर। मतलब कुछ भी हो सकता है, 4, 3, 2, 5 जो भी है एन टर्म्स हमारी, उनका जो सम है वो है 4n माइनस एन स्केयर। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं ना जो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ एन टर्म कितना है 4n माइनस एन स्केयर। कहना व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म निकालनी हमने, ओके हो गया। व्हाट इज़ सेकंड टर्म भी हो गया, ओके। A2 भी निकालना है, मतलब A1 भी निकालना है और A2 भी निकालना है। इसके साथ उन्होंने एक और बात बोली है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है, मतलब A1 प्लस A2 जो होगा उनका सम क्या होगा, वो भी उन्होंने निकालने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला है आल्सो फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। हमने A3 भी निकालना है और A10 भी निकालना है और एन टर्म भी निकालनी है। जो हमारी एन टर्म होगी हमने वो भी निकालनी है, मतलब AN भी निकालना है। तो मतलब कुल मिला के इतने हमने इतना कुछ इस सम में करना है। पंजाबी वालों को भी बोला है जेकर n पदां ਦਾ जोड़ ਜਿਹੜਾ है वो 4n माइनस एन स्केयर है, मतलब n ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ जोड़ ਇੰਨਾ है। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ जोड़, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ जोड़ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ A2, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ, 10ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ है वो ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है। तो चलिए अब स्टेटमेंट को समझ लिया, अब सम को करते हैं। ऐसा है ना, हमारे पास 4n माइनस एन स्केयर है। यहाँ से हम जो हमारा Sn है, अगर n को हम 1 फिल कर दें तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी। 1 फिल कर देंगे तो हमें A1 ही पता चल जाएगा, मतलब 4 माइनस 1 की स्केयर 1 ही होगा। जो n को हमने 1 फिल कर रही है 3, मतलब S1 हमारा कितना आ गया 3। तो S1 मतलब 1 पहली टर्म की बात हुई है, तो यह मतलब A1 ही है हमारा, वो कितना आ गया 3। तो मैंने लिख दिया A1 हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो इसी तरह हम अब दूसरे की बात कर लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो पहले दो टर्म है, पहली दो टर्म मतलब S2, पहली तो हमने ये निकाल ली, पहली दो टर्म का सम क्या होगा। अगर हम यहाँ पर 2 फिल करें तो ये बन गया 8 माइनस 2 स्केयर 4 इज इक्वल टू 4 S2 हमारा कितना आ गया 4 है। जब S2 मतलब पहली दो का टर्म 4 है, पहली दो टर्म है हमारी, पहली दो जो टर्म है उनका सम क्या है 4 है। पहली ये है, अगर हमने A2 निकालना है तो ये जो जोड़ हमने निकाला है, जो हमने सम निकाला है, पहली दो का निकाला है ना, पहली दो का, इसमें हम जब पहली जब माइनस कर देंगे तो A2 पता चल जाएगा। समझ में आई बात। ये जो हमने सम निकालना है S2, ये दो टर्म का है, मान लीजिए वो है A1 प्लस A2, तो वो हमारे पास कितना है 4 है। अगर हमने A2 निकालना है तो क्या करोगे, इस 4 में से ये A1 को माइनस कर दोगे, है ना, तो आपको A2 पता चल जाएगा। यही काम यहीं पर करेंगे। हमने A2 निकालना है ना, तो हम क्या करोगे, हम A2 निकालना है, 4 में माइनस कर देंगे A1 कितना है आपका 3, ठीक है। तो जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, तो आपका A2 कितना आ गया 1 आ गया। वही बात क्लियर में। तो दूसरा उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों का सम। अब A1 हमारे पास 3 है, A2 आपके पास 1 है, तो आपका सम क्या हुआ फिर, पहले दो का सम निकालना है ना आपको, A1 A2 का सम, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, ठीक है। पहली दो का सम भी आपको क्लियर हो गया कि पहली दो का जो सम है वो कितना है 4 है। A2 कैसे पता चला, लग गया ना आपको, पहली दो का सम, पहली दो टर्म थी जो हमारी A1 प्लस A2, वो हमारे पास कितना निकला 4 निकला। अगर हम A2 यहाँ पर लिख लें, 4 यहाँ पर लिख लें, A1 को माइनस कर देंगे तो हमें A2 ही पता चल जाएगा ना। तो आपके पास जब 4 माइनस 3 किया A1, तो आपके पास 3 निकला था, तो आपके पास A2 आ जाएगा। तो चलिए अब हमें मालूम है कि A1 हमारे पास कितना है 3 है, A2 कितना है 1 है। तो A3 निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करना है, A3 निकालने के लिए मालूम है ना क्या,
A3 क्या होता है A प्लस 2D। तो A10 कैसे निकलोगे, A10 क्या होता है A प्लस 9D। D की वैल्यू निकालें, तो D की वैल्यू निकालनी आपको आती है A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 कितना आ गया -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -1। A की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू आपको पता है, दोनों को फिल करें, आपका A3 भी निकल जाएगा और आपका A10 भी निकल जाएगा। तो कर देते हैं। अब हमें मालूम है कि जो हमारा A3 इज़ इक्वल टू A कितना है 3 निकाला है, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा -1, यहाँ पर लिख दें। तो इसने तो माइनस कर दिया, ये बन गया -2, तो ये बने 3 इज़ इक्वल टू A3। तो मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आई। तो चलिए उसके बाद ये देखते हैं A10 इज़ इक्वल टू A कितना है हमारा 3 है, तो लिख दिया 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D कितना है आपका -1। सो ये कितना बना A10 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 9। सो A10 आपका कितना आ गया, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास, तो यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक होगी, यहाँ से 2 आना था, 1 माइनस 3 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो ये हमारा हो गया -4। ठीक है, -4 हो गया। तो यहाँ से 3 से 4 गए तो बना -1 बना। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया -1। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। यहाँ पर भी 2 फिल किया। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया -18। तो 18 माइनस 3 क्या होता है हमारा -15। ठीक है, तो ऐसे हमने A3 भी निकाला। A3 कितना आ गया हमारे पास -1। A10 कितना है हमारा -15 और AN अब AN कैसे निकालें। AN निकालने के लिए स्टूडेंट आपको nth टर्म फॉर्मूला आता है, क्या है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यही फार्मूला है ना आपका, है ना AN निकालने का। तो बस इसमें वैल्यू को फिल कर दें, आंसर आ जाएगा आपका AN इज़ इक्वल टू A कितना है हमारे पास 3 प्लस N माइनस 1D कितना है -2। तो ये करें AN इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -2N। ठीक है, और ये माइनस और ये -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बने -2। तो AN इज़ इक्वल टू 3, ये माइनस हो गया -2N, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 बना। सो AN इज़ इक्वल टू कितना बने 3 प्लस 2 5 माइनस का ये 2N हो गया। तो आपके पास N की वैल्यू भी आ गई, AN की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 2N। तो मतलब अगर आपको A5 निकालना है तो N की जगह पर 5 फिल करें A5 आ जाएगा। A6 निकालना है तो N की जगह पर 6 निकाले A6 आ जाएगा। इसी तरह आप कुछ भी फिल करते जाओ, आपके पास ये टर्म्स आती जाएंगी। उसी तरह अगर आपको ये सम निकालना है तो आप यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी फिल करते जाए, आपके पास उन टर्म का सम आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट सम हमारे ये कंप्लीट हुआ।